आजकल काफ़ी चर्चा में है बिलौटी गांव। मकसद क्या है आपको बताते चले। भरत तिवारी का एनकाउंटर क्या हुआ, ये नाम पूरे देश में आजकल चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। मामला क्या है, सीधे सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं केशव मिश्रा जी, समाज सेवी हैं। इनकी राय क्या है सीधा जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी स्वागत है यहाँ आने के लिए। और भरत तिवारी का जहाँ तक इनकाउंटर का मामला है, वो इनकाउंटर हुआ ही नहीं है, वह हत्या हुआ है। हत्या इसलिए हम कह रहे हैं कि वो हथियार फेंक करके सिलेंडर कर दिए थे। हथियार फेंक करके जब सिलेंडर कर दिए तब उसके बाद उनको गोली मारा गया, यह हत्या है। अगर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चलता उसको इनकाउंटर कहते हैं। तो वो पुलिस वाले जो हैं कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश के तहत उनका हत्या किया गया है। भरत तिवारी समाज सेवी थे, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वो जो गंगा कटाव में 80 घर विस्थापित हुआ था, उन लोगों के लिए उस सुविधा का सरकार से सरकारी कर्मचारियों से मांग करते थे, सुविधा मुहैया नहीं होता था, उसी से वो थोड़ा डिप्रेशन में थे, हथियार उठाए थे। तो पुलिस को चाहिए उनको जब सिलेंडर कर दिए तो उनको अरेस्ट करके और आर्म्स एक्ट के दाफा में उनको जेल भेजना चाहिए। पुलिस को उनका हत्या नहीं करना चाहिए और किसी को हत्या करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। चाहे किसी भी व्यक्ति को किसी का हत्या करने का अधिकार नहीं है। अगर जो गलती करता है न्यायालय उसको फांसी का सजा देता है और उसका भी तरीका है, लेकिन ऐसे निर्मम हत्या कर देना ये सरासर गलत है। मिश्रा जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का संवैधानिक ढांचा होता है और संवैधानिक ढांचे में कुछ चूक हुई है? 100% संवैधानिक ढांचा को बिल्कुल नकारा गया है और थोड़ा भी परवाह नहीं किया गया कानून का उल्लंघन किया गया और हमारे संविधान को एक तरफ से गिरवी रख दिया गया। उनका हत्या करते समय एक बार भी नहीं सोचा गया कि हमारा संविधान क्या कहता है, मानवाधिकार क्या कहता है। किसी व्यक्ति को हत्या करने का अधिकार किसी पुलिस को, चाहे किसी आम पब्लिक को, चाहे किसी को नहीं है। अच्छा, जनता ये जानना चाहती है कि इसमें सरेंडर और एनकाउंटर के पीछे का जो अभी काफ़ी कुछ बहस चल रहा है, उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, वो समाज सेवी आदमी था और समाज की सेवा करना चाहता था, करता भी था। और वो चाहता था कि सरकार से कुछ हम सुविधा लें और सरकार का बहुत बड़ा अमाउंट जो गंगा कटाव में खर्च हुआ था, इसका लेखा जोखा वो रखा था और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो हम तो कहेंगे कि उसी घोटाला को लूटने के लिए, उसी घोटाला को उजागर न होने दिया जाए, इसलिए यह साजिश रच के और उसका हत्या करवा दिया गया। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का, बहुत बड़े बड़े नेताओं का, बहुत बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों का, जहाँ तक हमको लगता है, साजिश है। सवाल फिर भी वही है कि भरत तिवारी को आखिर न्याय मिलेगा? एसआईटी भी गठित हो चुकी है, सरकार भी बार बार दावा कर रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो फिर लोगों का आक्रोश क्यों बढ़ रहा है? देखिए, लोगों का आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि उसमें एसआईटी गठन करने का कोई खास जरूरत नहीं है। एसआईटी गठन तब होता जब वह मामला उजागर नहीं होता। सरेआम उसका वीडियो चल रहा है कि वह रिवॉल्वर को फेंक देता है और रिवॉल्वर फेंक करके सिलेंडर कर देता है और उसके बाद उसको गोली मारा गया है। इसीलिए जन आक्रोश है कि सिलेंडर कर दिया तब क्यों गोली मारा गया। यह निर्मम हत्या है, यह कानून का उल्लंघन है, यह संविधान को बेच दिया गया, गिरवी रख दिया गया, संविधान को नहीं माना गया। और यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, न कि पुलिस के हिसाब से चलेगा, न कि सम्राट चौधरी के हिसाब से चलेगा। यह देश जब चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। मेरा संविधान कहता है कि जो व्यक्ति कितना ही दोषी हो, अगर पुलिस के सामने सिलेंडर करता है तो उसको गोली नहीं मारा जाएगा। और सिलेंडर करने के बाद गोली मारा गया है, इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। हर गलत हुआ है और गलत का विरोध जो लोग करते हैं वो सही करते हैं, जो गलत का विरोध नहीं करता है वह कुकर्म करता है। सवाल लगातार बना हुआ है, आक्रोश भी है लोगों में, सरकार से एक तरीके से न्याय की उम्मीद भी आगे आपसे
और भी खबरें दिखाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। केशव मिश्रा जी की ये बातें आपको कैसी लगी और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जाइए कमेंट करिए, शेयर करिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।